पहला प्रश्न था किम श्रेयः, कलयुग में मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोच्छजे अहैतुक्य प्रतिहता अयात्मा संप्रसीदति। सूत जी कहते हैं ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अहेतु की प्रीति करना, भगवान की अहेतु की भक्ति करना, यही कलयुग में मनुष्य के कल्याण का साधन है। ये अहेतु की भक्ति कौन सी होती है, अहेतु की प्रीति कौन सी होती है। अहेतु की कहते हैं बिना हेतु के, माने निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति को अहेतु की भक्ति कहते हैं। माने जो हम भगवान की भक्ति करते हैं उसके बदले हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, भक्ति निष्काम होनी चाहिए। पर कलयुग की क्या स्थिति है, कलयुग की तो ये स्थिति है महाराज, अगर 50 पैसे का कपूर जला के कोई आरती भी करता है तो मांगने की लिस्ट पहले तैयार कर लेता है। कैसे मांगता है आप सबको पता है, जो ध्यावे फल पावे सुख बिन से मन का, स्वामी सुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे करने का होंगे जगदीश हरे। बोले महाराज सुख संपत्ति हमारे घर में आ जाए, शरीर का कष्ट मिट जाए। भगवान बोले ये सब काय के बदले मांग रहे हो। तो कहता है फ्री में नहीं मांग रहा हूँ, 50 पैसे का कपूर जला के आरती कर रहा हूँ तब मांग रहा हूँ। और सफाई पीछे से कितनी बढ़िया देते हैं, तन भी तेरा मन भी तेरा सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, लगे मेरा होंगे जगदीश हरे। कहता महाराज तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा, पर एक काम करना, तिजोरी की तरफ देखना मत, चाबी से हाथ मत लगाना, सब तुम्हारा ही है। सफाई इतनी बढ़िया देते हैं महाराज। भगवान की भक्ति तत्सुखे सुखिता होनी चाहिए। बोले भगवान हम तो आपके सुख में सुखी हैं, जैसे मेरे प्रभु तुम मुझे रखोगे मैं वैसे ही रहूंगा। हे मेरे गोविंद, अगर मेरे नरक में जाने से तुमको प्रसन्नता है तो वो नरक भी मेरे लिए बैकुंठ के समान है, और मेरे स्वर्ग में जाने से अगर तुमको प्रसन्नता नहीं है तो वो स्वर्ग में जाकर के मैं क्या करूंगा। भक्ति तत्सुखे सुखिता होनी चाहिए। भक्ति करने के बदले हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भक्ति करने के बदले भगवान से कुछ मत मांगो। अगर हम भक्ति करने के बदले भगवान से कुछ मांग लेते हैं तो हमारा और भगवान का संबंध ही क्या रहा। दुकान वाले को हमने पैसे दिए, दुकान वाले ने हमको सौदा दे दी, तो दुकान वाले का हमारा क्या संबंध। संबंध तब हो सकता है जब हम दुकान वाले को वैसे ही पैसे दे आए या दुकान वाला हमें वैसे ही सौदा दे दे, तब हमारा संबंध हो सकता है। भगवान की भक्ति करने के बदले कुछ मांग लिया तो भगवान का हमारा संबंध ही क्या रहा। और भगवान ही कहते हैं कि मेरी भक्ति करने के बदले अगर कोई मुझसे मुक्ति मांगता है तो दे देता हूँ, सोच लेता हूँ मेरा पीछा छूटा। कोई मेरी भक्ति करने के बदले मुझसे धन मांगता है तो दे देता हूँ, सोच लेता हूँ मेरा पीछा छूटा। और कोई मेरी भक्ति करने के बदले मुझसे संतान मांगता है तो दे देता हूँ, सोच लेता हूँ मेरा पीछा छूटा। और जो मेरी भक्ति करने के बदले मुझसे कुछ नहीं मांगता उसे मैं अपने आप को दे देता हूँ, मैं उसका हो जाता हूँ। विक्रिणी तो समानी तो भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः, मैं अपने भक्त के हाथों बिक जाता हूँ। जब भगवान मिल गए तो क्या मिलना बाकी रह गया। भगवान मिल गए तो मिलना बाकी क्या रह गया। और हम लोग मांग ही क्या सकते हैं भगवान से। भगवान से अगर मांगोगे तो धोखे में रहोगे, क्योंकि मांगोगे तो वही मिलेगा जो तुमने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो भगवान अपने स्तर से देगा। और भगवान का स्तर तो हमारे स्तर से बहुत ऊंचा है। मांगोगे तो वही मिलेगा जो तुमने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो वह मिलेगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। महाराज ऐसे बात समझ में नहीं आ रही हो तो एक उदाहरण से समझ लो। हम कलयुग के जीव हैं, संसारी जीव हैं, हम भगवान से मांग ही क्या सकते हैं। सब लोग भगवान से एक ही चीज मांगते हैं, भगवान हमें लक्ष्मी दे दो, भगवान हमें लक्ष्मी दे दो, भगवान हमें लक्ष्मी दे दो। लक्ष्मी जी भगवान की कौन लगती है, पत्नी है। तुम भगवान की पत्नी को भगवान से मांगते हो।
तुम्हारी पत्नी को कोई तुमसे मांगेगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। पर भगवान बड़े दयालु हैं, तुम रोजाना अगर मांगोगे तो लक्ष्मी जी को एक दिन भेज देंगे। पर लक्ष्मी जी अकेली आएंगी तो उल्लू पे बैठ के आएंगी, क्योंकि उनकी सवारी उल्लू है। अकेली आएंगी तो उल्लू पर बैठ के आएंगी और उल्लू बना करके चली जाएंगी। और अगर नारायण को तुम बुलाओगे तो नारायण अगर तुम्हारे घर आ गए तो लक्ष्मी जी नारायण की 24 घंटे चरण सेवा करती हैं, बिना नारायण के रह नहीं सकती। नारायण अगर तुम्हारे घर आ गए तो लक्ष्मी नारायण दोनों गरुड़ पर सवार होकर के आएंगे, क्योंकि बिना नारायण के लक्ष्मी रह नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण दोनों गरुड़ पर सवार होकर के आएंगे और एक बार आ गए तो फिर तुम्हारे मन मंदिर को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान से कुछ मत मांगो। देखो, एक पंडित जी थे, तो पंडित जी निर्धन हो गए, गरीब हो गए। पंडित जी की बिटिया की शादी थी, तो पंडित जी ने अपने गुरुदेव के पास जाकर के कहा, गुरुदेव बिटिया विवाह के योग्य हो गई है और मेरे पास धन नहीं है, ऐसा कोई उपाय बता दो गुरुदेव जिससे बिटिया के विवाह के लायक तो धन प्राप्त हो जाए। तो गुरुजी ने कहा, पंडित जी आप तो पढ़े लिखे हो, बिल्व पत्र के नीचे बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके श्री सूक्त के 1.25 लाख पाठ करो, लक्ष्मी जी प्रकट हो जाएंगी, जो तुमको वरदान मांगना हो सो वरदान मांग लेना। पंडित जी ने अनुष्ठान किया, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके 1.25 लाख पाठ किए श्री सूक्त के। जब 1.25 लाख पाठ पूरे हुए तो जगत माता लक्ष्मी सामने प्रकट हो गई और कहा, विप्र ब्रह्मब्रियात, विप्र वरदान मांगो। अब महाराज पंडित जी ने माता लक्ष्मी का दर्शन किया तो माता लक्ष्मी का संपूर्ण अंग सोने की तरह से चमक रहा था महाराज, बस माता लक्ष्मी के पैर काले थे। तो पंडित जी ने कहा, माँ मैं वरदान तो बाद में मांगूंगा, पहले शंका का समाधान दे दो। आपका संपूर्ण अंग सोने की तरह से चमक रहा है, परंतु आपके पैर काले क्यों हैं? तो माता लक्ष्मी ने कहा, पंडित जी एक ही चीज मिलेगी, या तो वरदान ले लो या शंका का समाधान ले लो। पंडित जी ने कहा, माँ मैं आपको बुलाना सीख गया हूँ, वरदान मांगने के लिए द्वारा बुला लूंगा, पर शंका का समाधान जरूरी है, शंका का समाधान करो। तो लक्ष्मी जी ने कहा, पंडित जी इस संसार में ऐसे पापियों की कमी नहीं है जो अपने सिर को अपने मस्तक को मेरे चरणों में रगड़ते रहते हैं, कहते हैं आप हमारे यहाँ आ जाओ, आप हमारे यहाँ आ जाओ। तो उन पापियों के मस्तक रगड़ने के कारण मेरे पैर काले पड़ गए हैं, ऐसा कहा और लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। अब पंडित जी को तो वरदान मांगना था, वरदान प्राप्त करना था, तो पंडित जी ने द्वारा पुरस्चरण किया, 1.25 लाख पाठ हुए तो लक्ष्मी जी पुनः प्रकट हो गई और कहा, विप्र वरदान मांगो। अब की बार पंडित जी ने जब माता लक्ष्मी का दर्शन किया तो माता लक्ष्मी का संपूर्ण अंग सोने की तरह से चमक रहा था और माता लक्ष्मी का मस्तक काला था। तो पंडित जी ने कहा, माँ वरदान तो मैं बाद में मांगूंगा, पहले ये बताओ, पहले आई थी तो आपके चरण काले थे, अब की बार आप आई हो तो आपका मस्तक काला है, मस्तक काला क्यों है? माता लक्ष्मी ने कहा, एक ही चीज मिलेगी, या तो वरदान ले ले या शंका का समाधान ले ले। पंडित जी ने कहा, माँ एक बार और पुरस्चरण कर लूंगा वरदान मांगने के लिए, पर शंका का समाधान जरूरी है, शंका का समाधान करो। तो माता लक्ष्मी ने कहा, पंडित जी इस संसार में ऐसे भक्तों की भी कमी नहीं है जिन्होंने मेरे नारायण को अपने हृदय रूपी मंदिर में अवरुद्ध करके रख लिया है। ऐसे भक्तों की देहली पर मैं अपना मस्तक रगड़ती हूँ कि जहाँ मेरे नारायण को तुमने बिठाला है वहाँ 2 फुट जगह मुझे भी दे दो, मैं भी वहीं बैठ जाया करूंगी। भक्तों की देहली पर मस्तक रगड़ने के कारण मेरा मस्तक काला पड़ गया है। पंडित जी ने कहा, माँ सुनो, अभी अंतर ध्यान मत होना, मेरी बात भी गौर से सुनती जाओ। हे माँ, आज के बाद मैं तुमको बुलाने के लिए कभी अनुष्ठान नहीं करूंगा, कभी पुरस्चरण नहीं करूंगा, अब तो मैं भक्त वत्सल भगवान नारायण को बुलाऊंगा। अगर नारायण मेरे यहाँ आ जाओगे तो तुम तो अपने आप मेरी देहली पर अपना मस्तक रगड़ोगी। तो महाराज भगवान से भगवान को ही मांगो और कुछ मत मांगो। भगवान की अगर भक्ति करनी है तो भगवान की निष्काम भक्ति करो, सकाम नहीं। अगर हम सकाम भक्ति करते हैं तो भगवान हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, अगर हम निष्काम भक्ति करते हैं तो हमारे पूरे जीवन की जिम्मेदारी भगवान की है। कैसे है? जैसे आपके यहाँ 2 नौकर काम करते हैं, एक नौकर तो ऐसा है जो हर महीने कहता है कि पगार बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ,
और एक नौकर ऐसा है जो निष्काम सेवा करता रहता, पैसा आपसे कभी नहीं लेता। अब दोनों नौकरों की बिटिया की शादी है, तो जो हर महीने पैसा बढ़ाने के लिए झगड़ता है, उसकी बेटी की शादी में आप खर्च करोगे कि जो आपसे कुछ नहीं लेता है वैसे ही सेवा करता है उसकी बेटी की शादी में खर्च करोगे? किसकी शादी में करोगे? जो हर महीने झगड़ता है, जो कभी कुछ नहीं लेता, उसकी शादी, उसकी बेटी की शादी में खर्च करोगे। ऐसे ही हम भगवान की भक्ति करने के बदले भगवान से कुछ नहीं मांगते, तो हमारे पूरे जीवन की जिम्मेदारी भगवान की होती है।